सबसे पहले आप सभी दर्शकों को नमस्कार। चाचा, हाँ बोलूँ। आपका उम्र कितना हो गया होगा? 65 हो गया है। 65। आपने जीवन काल में हाँ जी कुछ मतलब लड़ाई उड़ाई देखे थे? देखे थे। इंदिरा गांधी मरा था, छठ के रोज मरा था। वो लड़ाई में मंगोलपुरी हम लोग देखे। लड़ाई 6 दिन बंद भी रहे फैक्ट्री में बगैर दाना पानी के। कहाँ कहाँ रहते थे? मंगोलपुरी में, दिल्ली में। दिल्ली में। अच्छा। उस टाइम से हम दिल्ली रहने लगे। मौजूदा में आप लोग तो सरकार बहुत देखे थे। हाँ हाँ देखे। हाँ सरकार बहुत देखे। आप अपने उम्र में हाँ सबसे अच्छा सरकार किनके मतलब कार्यकाल को समझे? उस टाइम में तो इंदिरा गांधी बहुत अच्छा काम किए। इंदिरा गांधी ऐसा सरकार कोई था ही नहीं, बहुत अच्छा था। कांग्रेस का सरकार था। मतलब आपके कथनानुसार जैसे कांग्रेस का सरकार हमारे हाँ। जीवन काल में हाँ, मतलब हाँ। बहुत अच्छा काम से निभाया हाँ, है ना। हाँ। प्रेजेंट में ये सरकार है, उनका कार्यकाल से कितना संतुष्ट है? हाँ, वो तो है, बहुत अच्छा है। अभी जो है हाँ, वो भी अच्छे हाँ। हैं। मोदी जी बहुत अच्छा बहुत किए। अच्छे हैं। बस बहुत अच्छा किए। आप कह रहे हैं कांग्रेस का भी अच्छा था हाँ, और हाँ। मोदी जी भी हाँ, अच्छे बहुत हैं, अच्छे हैं। अच्छा। मोदी जी अच्छे हैं तो इनका कुछ योजना जो आया धरातल पे उसके बारे में कुछ मतलब जानकारी है आपको? जानकारी तो वो तो देखिए, राशन मिल ही रहा है, राशन पानी सब मिल ही रहा है। सरकार को दाहड़ में 6000 दिया, दाहड़ में भी मिला था। ये सब नरेंद्र मोदी ने अपने कार्यकाल में सबसे बढ़िया योजना जो आप लोगों के लिए, क्योंकि उनका तीसरा टर्म है ना, आप कह रहे हैं बहुत अच्छा भी निभाए, काम भी हाँ। निभाए, तो कुछ काम एगो तक गिना दिए। हाँ। और कुछ जो है उसके बारे में महंगाई कितना और पे चला गया उसके बारे में बताइए आप। महंगाई तो चल ही रहा है, बहुत महंगाई। और हम लोग के है जो देखिए, गरीब आदमी है ना, हम लोग के वृद्धा पेंशन मिलता है। हम लोग जाते कुछ करवाने तो कोई तैयारी नहीं करता है, घूस मांगता है। बिल्कुल नहीं देता है। घूस के मतलब नहीं, घूस नहीं। हम लोग के वृद्धा पेंशन मिलना चाहिए। कितना नहीं उम्र हो मिलता गया? है। कितना 65 हो गया। 65 उम्र हो गया ना? हाँ। और पेंशन अभी नहीं मिल नहीं रहा है? मिल रहा है। तो आपने तो कहा कि मतलब बहुत अच्छा सरकार है अभी, हाँ, है ना? पेंशन नहीं दे रहा। 5-60 साल के बाद हाँ। पेंशन मिलने लगता है। हम लोग के नहीं आपको हुआ। नहीं मिल रहा है। जहाँ जाते तो कहते हैं जो अभी उम्र कम है, तो ये है वो है, कहने लग जाता है, पैसा मांगने लग जाता है। फिर अब हमारे साथ एक युवा भाई जुड़ गए हैं, मुकेश भाई। मुकेश भाई चाचा से तो मिले तो वो अपना वक्तव्य बताएं। अब युवा पीढ़ी में आप आ गए हैं, बेरोजगारी आप देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं? बिल्कुल देख रहे हैं, हम भी गुजर रहे हैं बेरोजगारी से। महंगाई भी देख रहे हैं क्या? जी बिल्कुल, महंगाई तो बहुत बढ़ गया है सर। और महंगाई बढ़ गया, इसके साथ साथ आपके सामने एक चुनौती भी मिल रहा है। बिल्कुल। आने वाला जो विगत अगला साल 2025 में बिहार विधानसभा चुनाव है। खैर चुनाव एक मैटर अलग चीज़ होता है, लेकिन यहाँ पे जो है मौजूदा सरकार की हम बात कर रहे हैं। आप जो है बेरोजगार भी हैं, वहीं पे महंगाई का भी मार खा रहे हैं। महंगाई का कुछ असर हमको बताइए कि कैसे महंगाई बढ़ रही है और उसको कंट्रोल कैसे किया जा सकता है? देखिए, कहने का मतलब है कि महंगाई इसलिए बढ़ रहा है कि उसके साथ साथ जनसंख्या भी बढ़ रही है। और जनसंख्या को जब जिस अनुसार से जनसंख्या बढ़ रही है उस अनुसार से महंगाई भी बढ़ रहा है। एक टॉपिक बात तो बोले हैं मुकेश भाई, मतलब ऐसा भी बोलते हैं जनसंख्या बढ़ रहा है। पहले जनसंख्या नहीं था क्या? इससे हाँ। ज़्यादा एक आदमी के साथ ऐसा होता था 10 गो 12 गो बच्चे होते थे। आज विगत 15 साल या 20 साल देखिए पीछे जाइए तो हमको लग रहा है हम दो, हमारे 2 नहीं तो 3, लेटेस्ट में 4 है। उस समय की बात पीछे जाइए, पिछले दशक में तो आपने किसी भी घर में ऐसा नहीं देखा 7, 8, 9, 10 से कम नहीं जनसंख्या रहता था एक घर में, है ना? तो आप धरातलीय अभी जो महंगाई आपको दिखाई दे रहा है ना, और पीछे महंगा नहीं था क्या? नहीं, पीछे महंगाई था, है ना।
लेकिन आदमी मिला जुला कर चल जाता था। लेकिन इस बार बेरोजगारी इतना बढ़ गया है, समझे, जो कहा नहीं जा सकता है। क्या कहें, बेरोजगारी इतनी बढ़ गई है, से रोजगार सरकार मुहैया करवाती नहीं है, जिस कारण से भरण पोषण करने में अभी दिक्कत हो रही है। परिवार चलाना भी मुश्किल हो गया है। तो विगत युवा है आप मतलब दुर्गे सक्षम भी है। पिछले दशक में देखे होंगे कि नियोक्ता रेलवे में, ठीक है, बहुत ज़्यादा आती थी ना, या मतलब बिहार, हर राज्य में, बिहार के हम लोग जो है बिहार में रहते हैं, यहाँ भी वैकेंसी या बहुत सारी आती है। लेकिन अब जो विगत दिनों में वैकेंसी आपको दिखाई दे रहा है क्या? ऐसे तो हम लोग को असंभव लग रहा है। विगत वर्षों में माना जाता है कि इस पिछले उम्मीद से अब जो उम्मीद है वो हमको दिखाई नहीं दे रहा है। पिछले तो कई वर्षों से मिल रहा है, नहीं मिल रहा है वो हम नहीं देखे हैं, लेकिन अभी जो हम मार ठोकर खा रहे हैं, इसके अनुसार से रोजगार की कोई गारंटी नहीं है। गारंटी नहीं है तो कुछ अब जो मौजूदा सरकार है, क्योंकि लगातार 3 टर्म से जो है आपके यशस्वी भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी है, जी पिछले भी आप देखे होंगे, क्योंकि हमको नहीं लग रहा है कि 30 अबव नीचे होंगे जी ईयर्स ओल्ड। ऐसे में कौन से सरकार आपके सामने जो है कुछ मतलब ग्रामीण स्तर हो या जीवन स्तर जो होता है आदमियों को लेकर के चलने के लिए, महंगाई से बचने के लिए, सारी मतलब कुछ जो है पूर्तियाँ करने के लिए, सामग्री पूर्तियाँ करने के लिए, चाचा बोल रहे थे खदान मिला है फ्री में, खदान मिला है, ठीक है, खदान से क्या आपका भरण पोषण उसी से हो जाता है? जी बिल्कुल नहीं। और हमारे नज़र में अभी तक कोई सरकार ऐसा नहीं है जो बिहार या देश के लिए बेहतर है। इसके लिए सरकार को बदलनी चाहिए और सरकार बदलना चाहिए। कैसे बदलेंगे? युवा पीढ़ी जो है वो सोचते हैं लेकिन बदल नहीं सकते हैं, बदल नहीं पा रहे हैं। इसके लिए युवाओं में शिक्षा की ज़रूरत होते हुए भी कहाँ पे छुप जाते हैं? जी यही तो है कि हमारे युवा में एकता नहीं है। अच्छा जी, और हमारे युवा योग्यता होने के बावजूद भी, है ना, इधर उधर मतलब चला जाता है, भटक जाते हैं। हाँ भटक जाता है। और यही कारण है जो सरकार सिम रह जाता है। हाँ, और विकास हो नहीं पाता है बिहार का। मौजूदा सरकार की हम बात करेंगे, भारत सरकार कुछ योजनाएं जो आपके पास लाई है जी, उसके बारे में 2-4 वो योजना जो बताइए। लाइट तो देवे नहीं करता है। योजना लाए हैं लेकिन योजना कारगर नहीं हुआ। जो पाता वही रख लेता है। आप कह रहे थे कि महंगाई नहीं घट रहा है, महंगाई कैसे नहीं घट रहा है? वन मोर